हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ मेरे सबसे फेवरेट बैंकिंग स्टॉक्स में, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टॉक जो है इस चैनल पर चौथे नंबर का मल्टी बैगर स्टॉक था जो अभी तक मल्टी बैगर नहीं बना। पर मैं आप सभी से कहता हूँ कि अगर आप इस शेयर में 5-10 सालों के लिए रहना चाहते हैं तो ये स्टॉक जो है आने वाले समय में एक ऐसा बेहतरीन स्टॉक बन सकता है जिसकी उम्मीद आज तक किसी ने नहीं की होगी। पर इसमें आपको रहना है तो लॉन्ग टर्म रहना है, और लॉन्ग टर्म रहने पर ये शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला है। इस वीडियो में मैं इसके फंडामेंटल्स, के टेक्निकल्स लेवल्स और आपको इसके जितने भी की रेशियोज़ हैं सब का प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। तो इससे पहले मैंने अपने वीडियोस में कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं दिखाया था और आपको एकदम अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। और क्यों ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेंगी, टेक्निकल जानकारियाँ एंड में मिलेंगी, तो वीडियोस के साथ बने रहिए। तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। इसका मार्केट कैप है 1,95,625 का, 219 का जो है वो करंट प्राइस चल रहा है। और अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी का 351 का हाई था और 149 का लो था। अगर मैं स्टॉक पीई की बात करूं तो कंपनी की जो स्टॉक पीई है वो काफ़ी अच्छी है। मैं आपको कहता हूं अगर 25 के नीचे की कोई भी कंपनी है तो उसमें आप निवेश कर सकते हैं, उनमें कम जोखिम है। और उसके ऊपर की पी वाली कंपनी जो है वो ज़्यादा जोखिम वाली होती है। अगर बुक वैल्यू की बात करो तो 281 की, डिविडेंड यील्ड जो है कंपनी डिविडेंड नहीं देती। पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा बुरा परफॉर्मेंस किया है पिछले 3 सालों में। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो 7.27 की, और फेस वैल्यू की बात करूँ तो 1.00 की। अब अगर मैं बात करूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ ए नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी कॉल कम्युनिटी सर्विस बैंकिंग। नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटीज़ है, ये आरबीआई की एक सब्सिडरी है और इसकी वजह से मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये एक बैंक है जिसमें आरबीआई जो है वो पूरी तरह से गवर्न करता है। और इसकी वजह से ये स्टॉक जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और ये इंडिया का बैकबोन है, जिसकी वजह से मुझे लगता है क्योंकि यहाँ से इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है कि अगर इंडिया की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करने वाली है तो स्टेट बैंक जो होगा वो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक होगा किसी भी मायने में। तो अगर मैं बात करूँ तो ऑल आवर ब्रांचेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस थ्रू आउट द कंट्री स्पॉन्सर्ड एंड पार्टिसिपेट इन द लार्ज नंबर ऑफ वेलफेयर एक्टिविटी एंड सोशल कॉज। आवर बिजनेस इज मोर देन देखिए इस कंपनी की सिर्फ एक अच्छी बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो इसका 0.78 करोड़ टाइम्स पर जो है ये बुक वैल्यू की ट्रेड कर रही है। पर इसमें गलतियां देखिए, अब ये गलतियां हुई हैं क्यों? क्योंकि कंपनी जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी ज़्यादा डिस्पर्स किया है, अर्निंग से ज़्यादा डिस्पर्स किया, और डिस्पर्सन जो है वो किससे हुआ है? तो एसबीआई बैंक की वजह से हुआ है। इसकी वजह से ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी खराब दिख रही हैं। तो पहली जो खराब चीज़ है वो है थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इज नॉट पेइंग आउट अ डिविडेंड। अगर आप पूरे साल का प्रॉफिट देखें तो कंपनी जो है अभी भी उतनी अच्छी तरह से अपने मुश्किल समय से उभरी नहीं है और इसकी वजह से ये कंपनी जो है डिविडेंड नहीं दे रही है। अगर दूसरी बात करूं तो कंपनी की दूसरी चीज़ जो खराब बोल रहे हैं, कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब कंपनी जो पैसा लैंड करती है उसमें बहुत कम पैसा जो है वो अर्न करती है। इसकी वजह से ये कंपनी जो है वो अच्छी नहीं लग रही। पर अगर मैं एक और बात करूँ तो कंपनी हैज डिलीवर अ पुअर ग्रोथ ऑफ 5.35 ओवर अ पास्ट 5 ईयर। अब पिछले 5 सालों में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कंपनी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रही है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी और पिछले कुछ सालों से जो है ऑटोमेटिकली पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। इसकी वजह से पिछले 5 साल जो है शेयर के बहुत ज़्यादा ख़राब थे। पर अगर यहाँ से हमारा इंडिया सुधरता है और इंडिया में अगर ग्रोथ करना है तो एसबीआई को ज़रूर बढ़ना है। तो अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ऑब्वियस है पिछले 3 सालों से बहुत ख़राब है, वो मुझे भी पता है और इसकी वजह से आपको कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। पर
नीचे में आए तो आप इस शेयर को खरीदिए और लॉन्ग टर्म में इसमें निवेश कीजिए। वो लेवल्स मैं आपको सभी को बताऊंगा कि जहां पर आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। अब इसकी बात करूं तो एक चीज़ जो हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगती है वो है कॉन्टिजेनियस लायबिलिटीज़। ऑब्वियस है, इतना ज़्यादा खर्चा किया है कंपनी ने, इतना ज़्यादा गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, तो ऑब्वियस है कॉन्टिजेनियस लायबिलिटीज़ जो होंगी वो ज़्यादा होंगी और इसकी वजह से इसके बुक्स में वो लायबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट। ऑब्वियस है, इंटरेस्ट कॉस्ट किसको दे रही होगी तो आपको भी पता होगा, मुझे भी पता होगा कि SBI RBI को दे रही होगी। इसकी वजह से इसमें कोई टेंशन लेने नहीं होगी क्योंकि ये दोनों एक ही बात के दो बेटे हैं, जिसकी वजह से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूं तो कंपनी माइट बी कैपिटलाइज इंटरेस्ट कॉस्ट और अर्निंग इंक्लूडिंग अदर इनकम। कंपनी का अर्निंग इंक्लूडिंग अदर इनकम है। अगर अर्निंग इंक्लूडिंग अदर इनकम है तो ऑब्वियस है कंपनी ने कभी लेंड किया था और इसकी वजह से जो प्रॉफिट जो उसने उससे रिकवर किया बैड लोन से, वो जो है अर्निंग में इंक्लूड किया है, जो काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। और अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, आपको बहुत ध्यान में देखना है। अगर आप कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक में चले जाइए, पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आप देखते हैं तो इस कंपनी की जो PE है वो 8.84 है और पब्लिक सेक्टर में इस कंपनी को आप कंपेयर नहीं कर सकते। और प्रॉफिट जो देखिए वो 5245 करोड़ का है, जो काफ़ी ज़्यादा माना जाएगा। सेल्स देखिए 70,000 करोड़ का है, तो इसकी नो कंपैरिजन है। और ये स्टॉक को आपको बिना देखे लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लेना चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत अच्छा रिटायरमेंट गुजारना है और आपको बहुत अच्छा अपने बच्चों को पढ़ाना है तो आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना ही चाहिए विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मैं आपको सभी से कहना चाहूँगा तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि एक चीज़ है रिजर्व। कंपनी का जो रिजर्व अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो कंपनी का 70,000 करोड़ का रेवेन्यू है। इससे ज़्यादा रेवेन्यू जो है सिर्फ एक क्वार्टर में किया था कंपनी ने, वो दिसंबर 2019 में किया था। बाकी जो इस क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, वो लगा कंपनी का प्रॉफिट। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 55,246 करोड़ का है, जो जून 2019 में 2,950 का था। और ये कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छा जो है धीमे धीमे जो है अपने सारी चीज़ों को धीमे धीमे बहुत अच्छा करती चली जा रही है। एक और चीज़ जो कंपनी में बहुत अच्छी है वो अगर आप जून के क्वार्टर का देखें तो कंपनी का नेट NPA जो था वो 5 का था और ग्रॉस NPA जो था 5.36% का था और नेट NPA जो था 1.86 का था। तो कोई भी गवर्नमेंट कंपनी जिसका NPA 1.86 है वो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और इस साल का जो है NPA कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है, जो एक अच्छी बात नहीं है। हमें पता चलना चाहिए था कि इसका नॉट NPA और ग्रॉस NPA क्या है, NPA क्या है। तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि कंपनी का जो मार्केट कैप है आपको ध्यान में रखना चाहिए। मार्केट कैप जो है कंपनी का वो 1,90,000 के करीब का है। और आप अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले 12 महीने में वो है 2,76,886 का। और अगर आप इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो आपको रेशियो मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी ने 23,464 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो अगर आप इस चीज़ को मार्केट कैप से डिवाइड करते हैं तो जो रेशियो आएगा वो भी 8 पॉइंट कुछ आएगा, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। तो इसकी वजह से ये कंपनी जो है वो काफ़ी चीपली ट्रेड कर रही है और इसकी वजह से मैं आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है तो ये स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। और आने वाले समय में ये कंपनी जो है वो बहुत बेहतरीन रिटर्न आप सभी को दे सकती है। और कंपनी का ये जो है वो उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मैं इसको अभी रिव्यू नहीं कर रहा। तो एक चीज़ आप सभी के सामने मैं डिस्कस करना चाहूँगा, इसका शेयर होल्डर पैटर्न। और शेयर होल्डर पैटर्न में देखेंगे तो इसमें जो प्रमोटर की जो होल्डिंग थी दिसंबर 2017 में वो 57.46 की थी, जो इस साल तक कंपनी ने सिर्फ 0.17% जो इंक्रीज़ की है पिछले 2 सालों में। अगर मैं बात करूँ तो FII की होल्डिंग जो थी वो 12.34 थी, जो घटी है 7.75 से।
पर अगर एक बात करूँ तो DII ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और वो है बढ़ाई है कम से कम 3.4% तक की। तो DII की जो पहली होल्डिंग थी दिसंबर 2017 में 21.97 की थी, जो बढ़कर हो चुकी है 25% की। और सबसे बड़ी बात, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में पेरोनोट की जो होल्डिंग थी वो 0.04% थी, जो बढ़कर हो चुकी है 0.20 की। और अगर बात करूँ तो पब्लिक होल्डिंग में बात करूँ तो कंपनी के पास जो है, पब्लिक के पास 8.2% तक की होल्डिंग थी, और अब वो बढ़कर हो चुकी है 9.30 की। जो ऐसी कंपनियों में, इतनी बड़ी कंपनियों में, अगर आप बड़ी कंपनी में निवेश करते हैं तो इनमें 10 साल अच्छे होते हैं तो 4 साल खराब भी होते हैं, क्योंकि इनका जो मेन जो वो होता है, बिजनेस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और इकोनॉमी का सीधा इफेक्ट ऐसी बड़ी कंपनियों को पड़ता है, और बैंक को तो खासकर पड़ता है। इसकी वजह से ये कंपनी जो है पिछले 4 साल से स्ट्रगल कर रही है बैलेंस शीट पर और बिजनेस में भी। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरे से जो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, इस स्टॉक पे मैंने 4 बार वीडियो बनाया, और ये स्टॉक जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये स्टॉक अगर आपके पास है और रखना चाहते हैं तो मैं आपको एक लेवल बता दूं जहां पर आपको इस शेयर को ध्यान में रखना है और आपको इस शेयर में खरीद करके रख लेना है। तो वो लेवल हो सकते हैं, अगर आप इसमें ट्रेड करना जा रहे हैं तो आपको इसमें ट्रेड करना है 227 के ऊपर। अगर 227 के ऊपर ट्रेड करता है तो ये शेयर जो है 260 और 270 तक के, अगर ये शेयर 227 पास करता है तो ये शेयर ऊपर जा सकता है, तब 260 और 275 और 290 तक के टारगेट्स आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे ऑन अ ट्रेडिंग बेसिस। आपको ये लेवल्स पर बहुत ध्यान देना है। इसके नीचे ये फिर अगर ये इस बार भी नहीं पार कर पाता है तो फिर ये 190 तक वापस आता हुआ दिखाई देगा। आपको ये लेवल पर ध्यान देना है, और ये लेवल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण हो सकते हैं। पर आने वाले समय में, जैसे कि आपको पता है कि मेरे शेयर पे जो टारगेट है वो 400 रुपये के हैं, पर कौन कौन से लेवल्स मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जहाँ पर आपको ध्यान में देना है और आपको इस शेयर को एक्यूमुलेट करना है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपको एक्यूमुलेट करना है, आपको मेन लेवल्स होना चाहिए 194 का स्टॉप लॉस लगा दें। स्टॉप लॉस, लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए। नीचे में आपको ये शेयर 181, 172 और 160 तक जाता हुआ दिखाई देगा। 150 भी ले लीजिए, अपना लो को टच करेगा। अगर बुरी स्थिति होती है तो उससे नीचे हुए ये शेयर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पर आपको जो लेवल्स हैं जहां पर आप इस शेयर पर बुलिश हो सकते हैं वो हो सकता है 227, ध्यान से रखिए, 284, 3110, 330 और 372, और फिर ये शेयर 400 रुपये तक के टारगेट्स। ये लेवल्स है जहां पर आप सभी को इस शेयर में ध्यान देना है, और ध्यान देकर आपको इस शेयर को खरीदना है विथ अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो यहाँ से अगर आप इस शेयर को यहाँ खरीदते हैं तो आने वाले दिनों में ये शेयर जो है वो 400 रुपये तक जा सकता है अगले 18 से 24 महीने में, और पैसा आपका यहाँ से डबल हो सकता है। तो नीचे में जो लेवल्स मैंने बताए आप वहाँ एक्यूमुलेट कीजिए, और ऊपर में जहाँ मैंने बताया अगर उसके ऊपर नहीं जाता है तो बेचिए, और जिस निचले सपोर्ट पर इस शेयर को खरीदिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी SBI बैंक से चार्ट के साथ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा। समय समय पर मैं ऐसी जानकारी, ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं वो लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।